बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। दोस्तों, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको नई वीडियो के साथ उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था ब्लेंड एंगल मूव अंडो रेडियो ट्यूटोरियल, और अभी इस वीडियो में आपके लिए आप अभी किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर क्या वर्क कर सकते हैं उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। जैसे अभी मैंने ये देखें अपने बैज है यूट्यूब चैनल का, मेरे यूट्यूब चैनल का ये बैज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है तो एक नया ऑप्शन खुल गया है। ये देखें नीचे आप बॉटम साइज में देख रहे होंगे एक नया ऑप्शन खुल गया है। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑप्शन है। 6 ऑप्शन में आप पहला तो है हमारे पास डिलीट का ऑप्शन, आप सब समझते हैं, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट का बटन दबाएंगे और यस प्रेस करने के बाद आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ये रीसाइज का ऑप्शन है, इसका साइज प्लस एंड माइनस के साथ आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट जो है ये बॉर्डर का है। बॉर्डर को आप इसको बॉर्डर किस तरह का लगा सकते हैं या इसको आप कलर भी दे सकते हैं बॉर्डर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसको बॉर्डर को ऑन ऑफ पहले यहाँ से हम कर सकते हैं, ऑन ऑफ करने के बाद यहाँ से हम कलर चूज़ कर सकते हैं। कलर चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम कलर जो हमारा मुख्तलिफ यहाँ से पैटर्न बने हुए हैं, अगर सिंगल कलर आप नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उस पैटर्न में आपके मुख्तलिफ कलर आ जाएंगे। इन कलर के अंदर आपने अपनी मर्ज़ी से भी आप कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर लेंगे, आपने इस जगह पे रेड करना है तो रेड कर लें, इस जगह पे आपने ब्लू करना है तो ब्लू कर लें। आप अपनी मर्ज़ी से भी पैटर्न को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद उसी पैटर्न को आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो गाइज उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, ये विथ लिखा हुआ है, जो विथ लिखा हुआ है तो यानी कि इसकी जो भी चीज़ है उसकी मोटाई हम किस तरह, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसकी मोटाई देख लेना है। ये मैंने बॉर्डर रिकमेंड किया था, बॉर्डर के साथ वो कलर वाला बॉर्डर था, आप इसकी मोटाई आप देख सकते हैं। ये देखें बैज के एक स्क्वायर टाइप में बॉर्डर आपके सामने लग चुका है। बॉर्डर लगने के बाद गाइज इसके बाद आप इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। बॉर्डर के बाद आप इसके शेडोज़ भी दे सकते हैं। ये बॉर्डर था, बॉर्डर के अंदर आप ये देखें, ये बॉर्डर आपने डॉट लाइन में है, डॉटेड लाइन में भी आप इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास जो कलर के ऑप्शन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल थे, हमने उनके बारे में हमने सीख लिया। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने बॉर्डर में जाना है, बॉर्डर में इसको आप क्लिक करेंगे दोबारा अपने साइज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद जाते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद शेडो में इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आप इसके शेडो कलर को भी आप बना सकते हैं। ये देखिए अभी मैं रेड कलर लेता हूँ, इसके शेडो बनाऊंगा। ये आपके शेडो आपके सामने बॉर्डर का जो शेडो है ये नज़र आ रहा है। लेफ़्ट राइट कर रहा हूँ, इसको साइज़ कर रहा हूँ तो ये देखें शेडो नज़र आ रहा है। इस शेडो को मैं कलर यहाँ से मैं चेंज करता हूँ। शेडो के ऊपर क्लिक कर, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कलर जो है मैं आपको ये ग्रीन करके दिखाता हूँ। ये जैसे ग्रीन किया तो उसके बाद ये देखें अप डाउन एंड डाउन, यानी कि बॉटम साइज़ और अप साइज़ का, टॉप साइज़ का भी बॉर्डर आप यहाँ पे शेडो सेट कर सकते हैं। ये देखें बैज का भी शेडो है आपके सामने, आप देख रहे हैं बिल्कुल बैज का शेडो भी अप डाउन हो रहा है। ये मैं इस कर्सर को लेफ़्ट राइट कर रहा हूँ। ठीक है, आप इस हिसाब से अपने हिसाब से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज शेडो के बाद आ जाता है ये बुलर का ऑप्शन। आपका जो बॉर्डर है उसको बुलर कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल मध्यम बुलर टाइप हो जाएगा। ये बिल्कुल अभी ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, अभी ये बुलर हो गया जी। ठीक है, बुलर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद गाइज बुलर के बाद आपको आ जाता है बॉर्डर ऑप्शन में। ये सिलेक्ट करने के बाद शेडो बुलर ये हम सीख चुके हैं। बुलर के बाद आप आ जाते हैं डुप्लीकेट में। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं
ये डिलीट का ऑप्शन भी आपने सीख ले। साथ साथ ये जैसी मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट इसको सिलेक्ट किया है तो डुप्लीकेट इसकी एक नई लेयर बन जाएगी, यही कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट भी हो जाएगा। एक ही बटन के साथ कॉपी पेस्ट का ऑप्शन जो कंप्यूटर में होता है, इसे एक ही बटन के साथ आप पेस्ट भी कर सकते हैं। आप इसको भी ये देखें, डुप्लीकेट करेंगे ये आपके सामने पेस्ट हो गया। तो गाइज नेक्स्ट डुप्लीकेट के बाद हमारे पास ओपेसिटी आ जाता है। ओपेसिटी बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। इस बॉर्डर को मैं ऑफ करता हूँ, इस शेडो को भी मैं ऑफ करता हूँ, शेडो में इस कलर को भी मैं टैप प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये नन हो गया हमारे पास। इसके बाद गाइज ये हमारे पास, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने का ओपेसिटी ऑप्शन को सीखते हैं। ओपेसिटी ऑप्शन ये है कि आप इसका वाटर मार्क लगा सकते हैं। वाटर मार्क किसी भी चीज़ का, किसी भी, ये भी हमारे पास, मैं इसकी ओपेसिटी करता हूँ, ये देखें आपके सामने इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ये मध्यम हो गया और ये ऐसे लग रहा है बैकग्राउंड के अंदर जम हो गया है, बैकग्राउंड के पीछे लगा हुआ है। इस तरह आप इसके ऊपर राइटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैं अपने ये चैनल को आप लेके आता हूँ, ये ऐसे लग रहा है बिल्कुल इसकी बैक साइड पे चला गया है। इसकी भी आप ओपेसिटी कर सकते हैं, इस लिखाई की भी। ये देखें बिल्कुल मध्यम हो गया। ये ओपेसिटी का ऑप्शन बड़ा कमाल का ऑप्शन है उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में। ओपेसिटी के बाद अभी आपको ये अंडू में करता हूँ। ओपेसिटी के बाद गाइज इधर आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट डिटेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं फिल्टर के ऊपर। फिल्टर में हम ये देखते हैं, ये फिल्टर में ये कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टेक्निक के साथ, नए ट्रिक एंड आइडियाज़ के साथ, नए ऑप्शन के साथ आपको सिखाने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।